खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इंडिया की बात कर रही हैं आप, उनकी क्या वो उनकी, लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हुकूमत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इनमें जो आपस में जो पड़ी हुई है ना, उसकी वजह से वो जो दूसरे हैं ना वो फ़ायदा उठाते हैं। ये हम हमेशा देखते हैं रमज़ान में अशिया अदर कंट्रीज़ में, चाहे इंडिया की बात ले लें, सऊदी अरब की बात ले लें, वहाँ पर कम हो जाती हैं। कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो रमज़ान हो, हम कहते हैं ना कि इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, वहाँ पर रमज़ान तो मुसलमानों का त्यौहार है, वहाँ पे मुसलमानों का त्यौहार होते हुए भी उनकी जो है रमज़ान बाज़ार चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही? यहाँ बस ये जो आपस में ये हुकूमत है, वो चोर बाज़ारी खुली हुई है, वो लूट के खा गया, वो लूट के खा गया। ये जो है ना, यहाँ की हुकूमत नहीं सही है बेटा। नाम के मुसलमान हैं हम लोग, मुसलमान नहीं है। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पर तो 150, मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं तो 150 किलो जो है वो अंगूर मिल रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहें? जी, मैं दुनिया के 34 मुल्कों में घूमा हूँ। वहाँ पर जब भी कोई दिन, क्रिसमस का दिन आता है ना, तो वो 1 दिसंबर को जो है ना, वो अपनी तमाम अशिया पे 50% कंसेशन लगा देते हैं। ये वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें हमारे मुसलमान जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े डाकू हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है कि एक चीज़ जो है ना, वो जैसे ही रमज़ान आएगा या कोई अच्छा मौका आएगा तो साथ ही कीमतें जो है ना वो 50 गुना बढ़ा देंगे। और इसमें सारा कसूर जो है ना वो गवर्नमेंट का है। अक्टूबर के महीने में 2 बार इंडिया से जहाज क्यों आया? क्यों आया? ये इनके पैसे लेने के लिए आया। पहले इतने सालों में कभी इंडिया का जहाज खराब नहीं हुआ, अभी दो दिनों के लिए खराब हो गया। हुक्मरानों के पैसे इंडिया हाँ, नहीं, बाहर जा रहा था ना, तो इंडिया का जहाज कैसे है? खराब हो गया, तकनीकी खराबी हो गई है। अच्छा, ये भी उनकी कोई साजिश है यहाँ पे? साजिश है। अच्छा, जिस तरह उसको मारा है, हमें ना इनको मारा है? अरशद शरीफ को मारा है। अच्छा, अरशद शरीफ को मारा। रोती हूँ, दिन को रोती हूँ, कहती हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इन लोगों ने मरना नहीं है। आंटी, जहाँ पे बात हो रही है महंगाई की, ये बताइएगा। महंगाई की बात महंगाई इन लोगों ने की है ना। अच्छा, यानी कि इंडिया ने महंगाई की? यहाँ पाकिस्तान ने की है, यह हुक्मरानों ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान। इंडिया इसमें बीच में कहाँ? इंडिया ये है कि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, इंडिया क्यों आया था? वो इसलिए आया था, इनके डारा लेके बाहर जा रहा था दुबई। यानी कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा जो प्राइम मिनिस्टर हमें इधर चाहिए, जो एटलीस्ट तवाज़ुन और लॉ तो। बेटा वो मेरी बात सुने, वो तो फिर वो काफर, वो काफर हैं, वो काफिर हैं, उस तरह उनका नहीं चाहिए। हमारे नहीं, हमारे इस्लाम में भी तो मुसलमान हैं। कहाँ है, लेकिन वो ना कुछ है ना, खुदा खौफी, कोई अल्लाह उनके दिल में रहम डालता है, कुछ डर है ही है ना। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम हमेशा हर साल देखते हैं कि रमज़ान आता है तो चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो आज हम रमज़ान बाज़ार में आए हैं और देखते हैं कि इस साल यानी कि 2023 की जो कंडीशन है रमज़ान बाज़ार में वो कैसी है, क्या अशिया जो है वो सस्ती हुई है या महंगी हुई है। तो आप आम आवाम से आज बात करेंगे और जानेंगे कि आलू के रेट कहाँ तक पहुँचे, कितने सस्ते हुए, कितनी महंगाई हुई। वैसे तो पाकिस्तान की कंडीशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो आज हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे क्या रमज़ान में जो बाबरकत महीना है उसमें क्या हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी शर्म आई है। तो आइए आवाम के जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल जी। सर क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ जी। अच्छा, तो रमज़ान बाज़ार में शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, हर साल हम देखते हैं कि रमज़ान में जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इस साल क्या कंडीशन है 2023 में, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की मुकम्मल तौर पे नाकामी है। उसकी वजह कि एक गरीब आदमी के ये मुंह से उसका नवाला भी छीन लिया है। और मैं समझता हूँ कि ना तो इस वक्त वफाकी हुकूमत को और ना ही सूबाई हुकूमत को किसी किस्म की शर्म है कि वो आके देखें कि क्या इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या इवन के यानी जो जज साहबान हैं और दूसरे बड़े बड़े उहदों पे तैनात लोग हैं, आप मुझे बताएं कि उनके घरों में तो मुफ्त खाना जाता है। और मैं अगर आपको बुरा ना लगे और आप एडिटिंग ना करें तो असल तो वो तो हराम का खाते हैं,
क्योंकि उनको ये खबर नहीं है कि यहाँ पर जो एक आदमी जो है जो 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो 15,000 रुपये तनख्वाह में कैसे पूरी करेगा। आप टमाटर के रेट देख लें, आप आलू के रेट देख लें। तक आपने क्या चीज़ें परचेज? जी अभी तो मैं सिर्फ रेट देख रहा हूँ, और मैं जहाँ पर जा रहा हूँ एक तो गली सड़ी चीज़ें, दूसरा मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर हों या कमिश्नर हों, ये सारे के सारे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ऊपर तक इन्वॉल्व हैं, चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। इसलिए इन्वॉल्व है कि जिसको खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इस वक्त जो हालात हैं, आप खुद इवन के आप खातून खाना है, आप मेरा ख्याल है कि घर का जो राशन है वो पूरा नहीं कर सकती, आटा मिल नहीं रहा। और इस गवर्नमेंट ने तो देखे लोगों को मौत आप लें और तब आपको आटा मिलेगा। तो बेड़ा गर्क कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके डिप्टी कमिश्नर जो भी लगाए गए, जो भी ऑफिसर यहाँ पर लगते हैं, सारे करप्ट हैं, सारे पैसे देते हैं, ऊपर तक पैसे चलते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी दुकानदार हैं इनकी भी कमीशन जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जो ज़िले हुकूमत के लोग हैं वो ले जा के देते हैं ऊपर। अच्छा सर, सुनने में एक ये भी आ रहा है कि जो रमज़ान मतलब लाइक रमज़ान बाज़ार इसलिए लगाया जाता है कि आम आवाम को यहाँ पे फ़ायदा पहुँच जाए। आपने जैसे कहा कि चीज़ों की अशिया की कीमत और मज़ीद महंगी हो गई है। जब रमज़ान आना था उससे पहले मैंने देखा कि अशिया की जो कीमत है, एक आर्टिकल में पढ़ रही थी 45% महंगाई और हो गई है, यानी कि चीज़ें और महंगी हो जाएंगी रमज़ान में। फ्रूट्स के ठेलों पर जाएँ तो वहाँ पर तो बिल्कुल रश नहीं होता। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि फ्रूट्स इतने महंगे हो गए, यानी कि नायाब ही हो गए हैं? आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कसूरवार कौन? हुकूमत जी। देखिए ना, 600 रुपये केला एक वक्त था, आप 60 रुपये दर्जन ले लेते थे। आज 600 रुपये जो है वो आपको केला मिल रहा है दर्जन। उसके अलावा अगर अंगूर को तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते, सेब को हाथ नहीं लगा सकते। यानी इतनी महंगाई है कि एक गरीब आदमी, बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हम मुसलमान नहीं हैं। सर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पर तो 150, मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं तो 150 किलो जो है वो अंगूर मिल रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं दुनिया के 34 मुल्कों में घूमा हूँ। वहाँ पर जब भी कोई दिन क्रिसमस का दिन आता है ना तो वो 1 दिसंबर को जो है ना वो अपनी तमाम अशिया पे 50% कंसेशन लगा देते हैं। ये वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें हमारे मुसलमान जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े डाकू हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है कि एक चीज़ जो है ना वो जैसे ही रमज़ान आएगा या कोई अच्छा मौका आएगा तो साथ ही कीमतें जो है ना वो 50 गुना बढ़ा देंगे। और इसमें सारा कसूर जो है ना वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि अगर हुकूमत चाहे तो तमाम चीज़ें सस्ती कर सकती है। आंटी आप आगे आएँ। शुक्रिया। आंटी आप बताइएगा, आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या डिफरेंस फील कर रही है रमज़ान बाज़ार में? इस बार अशिया की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्या कहेंगे? लेकिन बाहर बेटा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाज़ार के अंदर बेटा बहुत कम है। अच्छी और मेयारी और साफ़ सुथरी चीज़ मिलती है। ये नहीं है कि कोई वहाँ जाके हम जहाँ से लेते हैं 180 160 इस तरह करके हैं, लेकिन बाज़ार की ये चीज़ें अच्छी हैं, मेयार अच्छा है। आपने अभी तक क्या चीज़ें परचेज़ की हैं? मैंने वो लिए, आलू लिए हैं। आलू कितने रुपए किलो लिए? 40 रुपए किलो। 40। बाहर से कितने के मिलते? बाहर 80 हैं या 60। अच्छा हाँ। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पर तो 2 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं। अभी वो और उनके वो इंडिया की बात कर रही हैं आप, उनकी क्या वो उनकी, लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हुकूमत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इनमें जो आपस में जो पड़ी हुई है ना उसकी वजह से वो जो दूसरे हैं ना वो फ़ायदा उठाते हैं। ये हम हमेशा देखते हैं रमज़ान में अशिया अदर कंट्रीज़ में, चाहे इंडिया की बात ले लें, सऊदी अरब की बात ले लें, वहाँ पर कम हो जाती हैं। कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो रमज़ान हो, हम कहते हैं ना कि इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, वहाँ पर रमज़ान तो मुसलमानों का त्यौहार है। वहाँ पे मुसलमानों का त्यौहार होते हुए भी उनकी जो है रमज़ान बाज़ार चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही? यहाँ बस ये जो आपस में ये हुकूमत है वो चोर बाज़ारी खुली हुई है, वो लूट के खा गया, वो लूट के खा गया। ये जो है ना यहाँ की हुकूमत नहीं सही है बेटा। नाम के मुसलमान हैं हम लोग, मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान हो ना एक मुसलमान तो उसका बड़ा होता है कि ये मुसलमान एक मुसलमान के साथ कर, या तो एक मुसलमान को ही खा रहा है। एक वो इसका मतलब इंडिया की गवर्नमेंट अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम, हाँ वो आम के लिए काम, हाँ वो अपने अंदर अपने मुसलमानों को इसका मतलब वहाँ पे राइट्स हैं जो अशिया जो है रमज़ान में सस्ती हो गई, हाँ उनके लिए वो सब, वो उनके साथ वो तावन करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे नहीं है ना वो नहीं करते। वो लोग जो बाहर के मुल्कों वाले हैं उनका देख लें वो फिर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे क्या फ्लॉ है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है? क्यों नहीं है?
यहाँ पे बस ये बेटा अपना ही है, सारा इनका अपना ही है, वो पैसे खा गए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आशाना हाउसिंग स्कीम में ये वो लिया था कि घर दिया था, उसकी मैं किस्तें भी देती रही हूँ। ये तो वो इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं, नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ ने वो कुल तो आशियाना स्कीम के लिए मैं 2 लाख रुपया मैं दे चुकी, तो उसका तो ना मुझे घर मिला, तो ना मुझे कोई वो पैसे वापस हुए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इतनी फ्रॉड कर लिया। फ्रॉड कर दिया उन्होंने, बहुत फ्रॉड किया। गवर्नमेंट ने आपके साथ फ्रॉड? हाँ जी, गवर्नमेंट ने। मैं बड़ी जगह गई, सब ने कहा कि आप केस कर दें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इनके। मैं आशियाना हाउसिंग स्कीम गई भी हूँ, वहाँ देख के भी आई हूँ, सारा कुछ देख के आई, तो मुझे वो कहते हैं कि आप जल्लो वाली यहाँ साइड पे जस्टिस लॉ है जो आपको इंसाफ मिल जाएगा? यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इंसाफ पैसे। कि आप केस के बाद भी केस जीत जाएंगे? नहीं, ये नहीं जीत सकती मैं। फिर यानी कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा जो प्राइम मिनिस्टर हमें इधर चाहिए, जो एटलीस्ट तवाज़ुन और लॉ तो। बेटा वो मेरी बात सुने, वो तो फिर वो काफर, वो काफर हैं, वो काफिर हैं, उस तरह उनका नहीं चाहिए। हमारे नहीं, हम हमारे इस्लाम में भी तो मुसलमान है। कहाँ है, लेकिन वो ना कुछ है ना, खुदा खौफी, कोई अल्लाह उनके दिल में रहम डालता है, कुछ डर है ही ना, तो वो जो करते हैं। यानी कि उनके दिल में डर है, इस वजह से वो अपनी आवाम के लिए काम जी करते हैं, उनके दिल में कुछ डर है। वो मुस्लिम आपके नज़दीक तो वो काफिर हैं। काफिर जो है वो मुसलमानों के लिए, वहाँ पे मुसलमान है ना, मुसलमानों के लिए काम। लेकिन यहाँ पे वो लेके जगह जाए काफिर है, जो नहीं मानते, जो करते हैं, लेकिन वो है ना, वो फिर भी दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, इंसान हमदर्दी करते हैं, इंसानियत तौर पे। एक इंसान, एक जानवर है वो, तो उसको भी ये, मैं बाहर के मुल्क की बात, अगर कोई चीज़ गिर रही है, वो बत्तख है या कुछ है, वो उसको पानी में से उठा के उसको ज़िंदा कर लेते हैं, तो ये तो एक दूसरे का खून चूसने में लगे हुए हैं। आंटी आप क्या कहेंगी, क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? सब्जियां सस्ती हुई हैं या महंगी हुई? महंगी हुई है, सबसे ज़्यादा महंगी। क्या चीज़ खरीद? इंसान आलू प्याज लेने आए थे, वो भी लाइन में लगो, अब तो नहीं है रश ज़्यादा। कल रोज़े के साथ लाइन में लगो जी, तो फिर आलू प्याज, तो रेट वही है, बाहर से ज़्यादा। बाहर से ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि आपके नज़दीक रमज़ान बाज़ार में जो पिछले माह थी ना, 19 रुपये किलो प्याज बिका पिछले, अब वो नहीं है। सही हो गया, 20 रुपये किलो प्याज थे, तो अब पिछले साल। जी। और ये देखे कि हमारी पूरी फैमिली के हैं कार्ड वगैरह, जी आटा फ्री मिल रहा है, तो जब कार्ड दिखाओ जी अहल नहीं है आप। और इन्होंने हमारे सामने लो स्पीकर रखा हुआ है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का, मैं खुद ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, तो इस तरह इनको करना चाहिए। हेल्थ कार्ड भी वो मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गए। नहीं, सबको दे रहे, एक एक घर के 10-10 20-20 तोड़े लेके जा रहे हैं, और 2 बजे तक कोई उसूल है? रात 2 बजे तक औरतें आती हैं। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की नींद ख़राब करें। हॉस्टल में भी कहते जी हारन ना बचाओ, तो आपको ये नहीं चीज़ के 10-15 घर इधर रहते हैं और पूरे स्पीकर के साथ एक बात को 20 दफ़ा रिपीट करते हैं। इस तरह होना चाहिए। व्यूअर्स, आपने थोड़ी सी आवाम की राय तो जानी। उन्होंने ये, उनके बकौल ये है कि ना उनको रमज़ान के महीने में चीज़ें, अशिया जो है वो सस्ती मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेड जो है वो बहाल नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या अशिया, क्या रेट्स ये दे रहे हैं और क्या आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूवर्स, आज हमारे साथ ये फ्रूट्स इन्होंने लगाए हुए हैं, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये फ्रूट्स जो हैं, केले हैं, खरबूजा है और सेब हैं, ये कितने कितने दामों में दे रहे हैं। सर बताइएगा कि क्या फ्रूट्स के रेट्स आप लोगों ने यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में, जो कहते हैं सस्ता बाज़ार है, क्या मुख्तस किए? सबसे पहली बात है कि ये रमज़ान बाज़ार में जो इंसान है, रमज़ान बाज़ार लगाया ही नहीं हुआ उन्होंने, डेली बेस पे कोई काम नहीं है। ठीक है, जुमेरात को बाज़ार लगता है, इतवार को लगता है, वो तो रेगुलर लगता है, पहले भी लगता था। रमज़ान बाज़ार तो वो था जो रेगुलर लगता था, इस रमज़ान में वो नहीं है। ठीक है, इस बार हमारे रेट भी तेज़ हैं, कस्टमर कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर रोज़ हो तो फिर कस्टमर भी ज़्यादा हो, तो जुमेरात को इतवार को लगता है, कस्टमर भी कम होता है, रेट वही है, बस मुनासिब ही है। रेट क्या है? सेब स्ट्रॉबेरी का 200 रुपये आया हुआ है। स्ट्रॉबेरी 200 रुपये की? हाँ जी, सरकारी रेट है, इस पर DC रेट है 200 रुपये। और सेब 50 है। खरबूजा 150 किलो? हाँ जी, 150 रुपये किलो है। सेब 315 है, 310 है। जाना चाहिए हुकूमत में, जाना चाहिए। हुकूमत को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए आंटी? आगे हैं। 40 साल पुराने हम लोगों को खा गए हैं ये लोग। हम आम लोगों को ये लोग खा गए हैं। 40 साल इन लोगों ने हुकूमत की है,
एक दिन भी इन्होंने सारा जो पैसा था ना लूट के बाहर ले गए हैं। मैं 90 से मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं उस दिन से हाथों से पंखा झाड़ रही हूँ, आज का दिन हो गया। ये पिछले अक्टूबर के महीने में 2 बार इंडिया से जहाज क्यों आया? क्यों आया? ये इनके पैसे लेने के लिए आया। पहले इतने सालों में कभी इंडिया का जहाज खराब नहीं हुआ, अभी दो दिनों के लिए खराब हो गया। हुक्मरानों के पैसे इंडिया हाँ, नहीं बाहर जा रहा था ना, तो इंडिया का जहाज कैसे है? खराब हो गया, तकनीकी खराबी हो गई है। अच्छा, ये भी उनकी कोई साजिश है यहाँ पे? साजिश है। अच्छा, जिस तरह उसको मारा है, हमें ना इनको मारा है? अरशद शरीफ को मारा है। अच्छा, अरशद शरीफ को मारा। रोती हूँ, दिन को रोती हूँ, कहती हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इन लोगों ने मरना नहीं है। आंटी, जहाँ पे बात हो रही है महंगाई की, ये बताइएगा। महंगाई की बात महंगाई इन लोगों ने की है ना। अच्छा, यानी कि इंडिया ने महंगाई की? यहाँ पाकिस्तान ने की है, यह हुक्मरानों ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान। इंडिया इसमें बीच में कहाँ? इंडिया ये है कि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, इंडिया क्यों आया था? वो इसलिए आया था, इनके डालर लेके बाहर जा रहा था दुबई। अच्छा, और यहाँ रुका और 2 बार वो आया है, और 2 बार रुका। 1 हफ्ते में 2 बार उनका जहाज खराब हो गया। उन्होंने ये टेररिस्ट सारे जो है ना, नवाज शरीफ जो है वहाँ से भेजता है। नवाज शरीफ जो है ना, ये जब हुकूमत से हटता है तो ये टेररिस्ट होती है। अच्छा, मेरी 72 साल उम्र हो गई है, मैं यही कुछ देर की पिछले 40 सालों से देख रही हूँ। ठीक है, ये ना कि ये जो है ना, ये ग्रुप बना हुआ है। ये चाहते हैं हमारी बात चाहे तो हमारा सारा कुछ हो। हम लोग बेवकूफ़ थे, यानी मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मगर हमारी सारी आवाम अनपढ़ है। पढ़े भी हैं मगर वो अनपढ़ों की तरह है। उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग किसको वोट देना, किसको नहीं देना। इन लोगों को दे के वो एक बिरयानी के प्लेट के पीछे भागते रहे सारी ज़िंदगी। अच्छा, अब जो है ना, ये इतनी महंगाई है कि लोग भूखे मर रहे हैं। अब आटा देने की ये क्या ज़रूरत थी? यहाँ से कितने लोग मर गए हैं। आटा, आंटी, जो गेहूँ है, आटा जो है इंडिया में इतना सस्ता है, 40 रुपए किलो है, यहाँ पे 200 की आटा जो देने की बात कर रहे हैं, वो कितना गलत प्रोसीजर है। मतलब ये ऐसे फकीरों की तरह लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। हमारी अवाम पागल है ना। ये शहनशाह को ईरान वालों ने कैसे भगाया ईरान वाले को? हमारे अवाम पुख्ता नहीं है, उसकी बादशाहत खत्म कर दी और ये बादशाह बन रही है मरियम। आंटी, आपने कहा कि को तो गोली मारनी चाहिए जिस दिन वो अरशद शरीफ को मारा और उसने केक काटा, मिठाइयाँ बांटी, बेईमान शख्स, वो औरत। और ना ही हम इमरान का करते हैं, यानी उसकी फेवर नहीं करते, ना ही हम लोग उसकी करते हैं। ये बताएं, देखिए मेरी बात सुने, आपने भी कहा कि हफ्ते में 2 बार जो है इंडिया के जहाज आ गए आपके बकौल, तो उसमें ये जो शहबाज गवर्नमेंट है, ये इंडिया के साथ मिली हुई है, ये कहना चाह रही हैं आप, जो उनके डॉलर्स लेके बाहर गए हैं? बिल्कुल जब ये होता है ना, ये दहशतगर्दी होती है। जब ये हुकूमत से बाहर होता है तो दहशतगर्दी होती है। अच्छा, जब ये नहीं होता तब क्यों नहीं होती? बताएं मुझे। इमरान खान साहब की कि इसके राब्ते ज़ियाउल हक के साथ थे। ज़ियाउल हक ने फिर इसको अपना बेटा बनाया। किसको? नवाज शरीफ को। अच्छा। बेटा बनाया। मैंने खुद देखा, उसकी माजूर बच्ची थी, उसके घर दावत नामे लेकर जाता था, बहुत सारी चीज़ें लेकर जाता। शहबाज शरीफ ने कैसे जो है वो दहशतगर्दी फैला दी इंडिया के साथ मिलके, ये बताएं। ये सारे राह वाले इनके हुक्म से दहशतगर्दी करते हैं, इनके हुक्म से दहशतगर्दी करते हैं। रॉ है वो जो इनके कंट्रोल में है, यानी कि शहबाज गवर्नमेंट नवाज शरीफ के कंट्रोल में है। जब वो फोन करता है ये दहशतगर्दी फैलती है। तो फिर असूलन तो फिर हमारे ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, ट्रेड भी बहाल होने चाहिए, अगर क्योंकि गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट नहीं होता तो वैसा होता है। अच्छा, जब गवर्नमेंट में होता है तो नहीं होता है। जब गवर्नमेंट से हटता है तो ये हरकतें ऐसी करता है कि अफरा तफरी मचे, लोग मेरे खिलाफ ना हो, ये ना करे, वो ना करे। अच्छा, यानी कि ये ग्रुप मिला हुआ, ये मिला हुआ ग्रुप है। और इनकी सबकी अब ये ख़त्म हो रहे हैं ना। ये तो कह रहे हैं, बकौल परवेज़ इलाही के उसने कहा था, फजल रहमान ने जब धरना दिया था तो उसने कहा था कि हमारी तीसरी नस्ल तैयार हो रही है। ये इनकी नस्लें तैयार हो रही हैं। हम तो पागल लोग हैं जो इन लोगों को वोट देते हैं। हम पागल अवाम है ना। महंगाई पे आप क्या महंगाई की वजह से है ना कि ना ये लोग आते, ये अपने एवन फील्ड बेचे
सरे महल बेचे, क्यों नहीं बेचते? ये सारी मेरी शुगर मिलें नहीं है, आपकी शुगर मिलें नहीं है, ये बच्चा इसकी नहीं है, इनकी नहीं है, किसी की भी नहीं है मिले। मिले हो गई हैं फीड्स के, जो भी बीज के जो है, जो भी जितने भी कारखाने हैं, मिले हैं कपड़ों की या जो भी है, इनकी है, हमारी तो कोई नहीं है। आंटी ये बताएं, महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान तो इनकी है ना, ये हमजा शहबाज के सारे ये पोल्ट्री फार्म नहीं है, इस वजह से शुगर मिले उनकी नहीं, हमारी तो नहीं है शुगर मिले। मेरी बात सुने आंटी, रमज़ान बाज़ार में आपको लगता है कि इस साल कोई सस्ती हुई हैं चीज़ें इस गवर्नमेंट में, और दूसरे जानिब अगर देखें महंगी हुई हैं इंडिया की बात, मैं इंडिया बोली, हमारे इंडिया को हमने क्या करना है? मैं तो ये इंडिया चीज़ें क्यों सस्ती? मैं इंडिया भाई उनका वो वहाँ जो हुक्मरान आते हैं ना, वो ये नहीं करते कि हम लूट के अब पीछे ले जाएं, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, वो भी कोई ऐसा नहीं करता। जैसे पाकिस्तान में है, ये इधर तुम इधर हम, ये वाला सिलसिला भुट्टो ने किया। अब जो नवाज शरीफ है वो जरदारी के साथ मिलके इधर तुम इधर हम बांट लें सारे पाकिस्तान को, और बेड़ा गर्क कर दिया है, जजों को भी तबाह कर दिया, फौजियों को भी तबाह कर दिया। कोई है? इनकी जड़ें 40 साल पुरानी, इनकी जड़ें इतनी फैली हैं कि इनको काटने में 40 साल लगेंगे। किनको? नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान की जड़ें। आपके नज़दीक जो 40 साल लगेंगे। ये ठीक होने वाले लोग नहीं है, ना इन्होंने मरना ना इन्होंने जाना। और सेम जो अरशद शरीफ को इन्होंने कत्ल किया, और जो अब जो लड़का फौत हुआ है, सेम उसके वही इसी तरह से उसको टॉर्चर किया गया, जिस तरह से अरशद शरीफ को टॉर्चर किया गया था। लोगों को हटना चाहिए। कैसे ये सरेआम बातें कर रही है जजों के खिलाफ, और उसके पंफलेट उठा के कर रही है। बेनज़ीर बेचारी, उसको मारने वाला जरदारी खुद था बेनज़ीर को, कि वो तो तलाक लेने वाली थी, वो तलाक ले रही थी, और इसने कहा कि ये तलाक क्यों ले रही है। अब ये जो मरियम नवाज है, इसने शादी की सफदर से, और अब इमरान खान को कह रही है नाजायज़ बच्ची। तो पता नहीं बिलावल कितने नाजायज़ बच्चे होंगे, जरदारी के कितने नाजायज़ बच्चे होंगे, मरियम ने कितने सफदर के बच्चे पैदा किए होंगे, हैं? बहुत शुक्रिया आंटी आपका। और व्यूवर्स, इनको दफा होना चाहिए, मरना चाहिए सारों को। फौज आए और वो हम पकड़ ले बस। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आपने आम आवाम की राय तो देखी कि ख़ातून जिस तरह जो महंगाई की सूरत हाल से परेशान है, और वो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, और वो अपने एक्सपीरियंस से जो बातें कर रही थी वो सब भी आपके सामने है। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। और फ्रूट्स की जो प्राइसेस थी वो तो आपको बताई कि जिस तरह महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पर, और चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो बेहतर हैं बाहर की निस्बत, क्योंकि हम रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ हद तक उन्होंने चीज़ें को सस्ता रखा है, यानी कि ना होने के बराबर ही 10-15 रुपए कम रखा चीज़ों को, लेकिन महंगाई तो फिर भी बढ़ रही है। तो और आवाम की जाने बढ़ते हैं, उनसे भी बात करेंगे। इन खातून से बात करते हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या करती हैं? मजदूरी करते और करते हैं। क्या फ़र्क फील कर रही है इस रमज़ान में, और कि महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है? महंगाई ज़्यादा होनी थी, ये थे क्यों होने? क्या क्या रेट है आपके चीज़ों के? खरबूजा कितने रुपए किलो है? 150 किलो है। पहले कितना था? बाहर कितना चल रहा है? पता नहीं बाहर की चलता। यहाँ पे जो आवाम है, मतलब इतना ख़ास तो रश नहीं है। आप क्या समझती हैं, लास्ट ईयर कहा यह जा रहा है कि 45% जो है रमज़ान में जो है चीज़ें महंगी हो गई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई थी, ये महंगाई सस्ता होवे तो ही है ना। इसके पीछे कौन है, किसकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है? पता नहीं, मैंने नहीं पता थी ये। व्यूअर्स, आपने जाना इनकी राय। आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, आखिर और आवाम जो है वो क्या कहते हैं। इधर इनकी जाने पड़ते हैं और वेजिटेबल्स, सब्जियों की प्राइस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या नाम है आपका? सरैया। आंटी, आप यहाँ पर काम कर रही हैं, क्या डिफरेंस फील कर रही हैं इस रमज़ान में? कोई सस्ती हुई है, महंगाई कम हुई है? चीज़ दूनी महंगाई हुई, कितनी महंगाई हुई है? उन्हें दूनी महंगाई हुई, मैं ना दूनी महंगाई हुई है। तो ये अदरक कितने रुपए किलो है? 600 रुपये किलो। और टमाटर? 80 रुपये किलो। 80 रुपए किलो है। इतने महंगे टमाटर। अस्सलाम वालेकुम। 600 रुपये किलो अदरक। आपका नाम है? रक्साना। आंटी, ये कितने रुपए किलो है? 600 रुपये किलो। 600 रुपए किलो है। इतना महंगा।
पहले रमज़ान से पहले कितने का था? 600 600 ही था। यानी कि रमज़ान में ये कहा जा रहा था कि चीज़ें जो हैं महंगी हो गई हैं, यानी कि उतनी प्राइस। पहले 650 रुपये किलो और 600 रुपये किलो। अच्छा, यानी कि सिर्फ 50 रुपये सस्ता हुआ है। ये तो कोई सस्ता ना हुआ। ये कितने का है? 200 रुपये किलो। टमाटर कितने? 80 रुपये किलो। आंटी टमाटर अगर 80 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो अगर हम बात करें अपने इर्द गिर्द के ममालिक, सऊदी अरब की बात करें या हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो टमाटर बहुत सस्ते हैं, 20 रुपये किलो हैं। क्या कहेंगे? महंगे मंडियों में मिलते महंगे। जब हम इंडिया से टमाटर ख़रीद रहे थे तब तो चीज़ें सस्ती थी यहाँ पर, तब क्या? असि मंडियों पर लेने तो इंडिया से नहीं जानते, इंडिया टमाटर नहीं आते थे। व्यूवर्स, आपने आम आवाम की राय तो जानी, और टमाटर के, अदरक के, और जो अदरक का 600 रुपये किलो है और टमाटर की बात करें 80 रुपये किलो है, तो डिफरेंस तो आप खुद ही फील कर रहे हैं। रमज़ान हो या आम दिन हो, महंगाई तो महंगाई है। महंगाई बढ़ने कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बढ़ने का तो सॉरी बाद में बात आ जाती है, बढ़ ही रही है। तो हम चिकन जहाँ पे बेचते हैं उनके पास जाते हैं और जानते हैं कि चिकन कितने रुपए किलो मिल रहा है। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वाइसम आपका नाम? नियामत अली। सर ये बताएं कि चिकन कितने रुपए किलो मिल रहा है? 444 रुपये किलो। कुछ डेज पहले 600 रुपये का था। रमज़ान की वजह से क्या इतना सस्ता हुआ है कि ओवरऑल वैसे ही सस्ता हुआ है? रमज़ान की वजह से सस्ता हुआ है। काफ़ी डिफरेंस आ गया है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, मतलब सऊदी अरब, इंडिया की बात कर लें, वहाँ पर 140 रुपये किलो से चिकन मिल रहा है। क्या कहेंगी कि यहाँ पे इतना महंगा? नहीं, इतना महंगा तो नहीं है, बस सस्ता ही है। 700 रुपये किलो तक गया है। ये लिस्ट में गवर्नमेंट ही जो है 700 तक गया है। 750 इससे नीचे आ गया। इससे नीचे अब आएगा तो कस्टमर ये कहेंगे ये मसला बन गया, इसकी बीमारी हो गई है, ये मसला है, इसकी वजह होती है। तो ये जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें आया है आपका 472 रुपये, तो हमने 444 रुपये लगाया हुआ है। 15 रुपये लेस किया है आम आवाम को। जो गवर्नमेंट में लिस्ट में जो रेट आता है उसमें हमने 15 रुपये कम लगाया हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से ये लिस्ट पीछे लगी हुई है। लेकिन फिर भी भाई बहुत चीज़ें महंगी हैं। मतलब कंपेयर अगर किया जाए अदर कंट्रीज़ के साथ, और 75 इयर्स हो गए हम अलग हुए, लेकिन चीज़ें उस कदर क्यों नहीं इतनी सस्ती? तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो रहा है, उसकी वजह से सारा पेट्रोल में डीजल में मैनेज होता है। तो उन्होंने भी अपने मैनेज सारा कुछ निकाल के तो करना होता है सारा कुछ। कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है ये मैं नहीं कह सकता। सारे कसूरवार हम लोग खुद ही कसूरवार हैं। खाना पीना छोड़ देंगे तो सस्ता हो जाएगा सारा कुछ। खाना पीना छोड़ देंगे तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि बाइकआउट कर देंगे। जब एक चीज़ ख़रीदी नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। आम आवाम की ये राय थी। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं आम आवाम इस बारे में और मज़ीद क्या राय रखती है। बहुत से लोग कभी किसी को ब्लेम कर रहे हैं, कभी इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है, तो कभी कह रहे हैं रॉ की साजिश है। तो आखिर जानने की कोशिश करते हैं और किस किस की साजिश है और इंडिया में चीज़ें इतनी सस्ती क्यों हैं, और जानते हैं। आइए आवाम की जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। सर क्या करते हैं आप? मेरा राइस का बिजनेस है। राइस का बिजनेस है। अच्छा, बिजनेसमैन है। क्या समझते हैं कि इस रमज़ान को सस्ती हुई हैं चीज़ें? क्योंकि त्यौहार आते हैं तो अक्सर चीज़ें जो हैं अदर कंट्रीज़ में सस्ती हो जाती है, यहाँ पे कोई डिफरेंस फील कर? नहीं, कोई चीज़ नहीं, वैसे का वैसा ही है। वैसे का वैसा ही है। ऐसा क्यों है कि वैसे का वैसा ही है? गवर्नमेंट कोई नहीं है। गवर्नमेंट को क्यों नहीं? गवर्नमेंट देखे ना, अब आपके सामने ही, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा हमसे ज़्यादा नॉलेज है कि कोई घर का वालीवार से होगा तो कोई सीधा होगा ना काम। ये आटे का इशू नहीं बनता कि आटा मुफ्त दें, क्या फ़ायदा। बाकी बिजली है, घी है, हर चीज़ महंगी है। आगे मैं अपने बेटे को रास्ते में कहता आ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को आटा देना फजूल है। बिल्कुल। अच्छा, आटा भी इतना महंगा हो गया, चिकन भी बहुत महंगा है, टमाटर 80 रुपये किलो है, अदरक की बात करें 600 रुपये किलो। हांडियों में अदरक डालना छोड़ देते हैं तो हांडी बड़ी जो है वो लज्जतदार बनेगी। 600 रुपये तो अफोर्ड नहीं होता ना आम शहरी से। आपका जो 50,000 वाला बंदा है ना, जो 50,000 कमा रहा है, वो समझे फारग है इस वक्त। हाँ जी। बिजली का और जो बेरोजगार हुए हैं टेक्सटाइल मिल्स बंद होने की वजह से, वो देखें, वो अलहदा इशू है। जो फिल वक्त स्टिल 50,000 कमा रहा है, 2 बच्चे नहीं अपने पढ़ा सक रहा वो। बिल्कुल। और जिसने पढ़ाई जो है, और एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा है, जिसने पढ़ाना है उसने कहना है कि चल कोई मजदूरी कर ले, पेट तो बढ़े।
तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम अपने अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पर जो टमाटर हैं वो 20 रुपये किलो हैं, चिकन जो है 140 का है। देखें मैडम बेटा, जो है ना ये चिकन उधर का आप कंपैरिजन ना किया करें। इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उनकी जो करेंसी वैल्यू है वो देखें क्या है। हाँ जी। तो रमज़ान बाज़ार मतलब सॉरी रमज़ान आया, उधर की गवर्नमेंट बाजार हम बेसिकली सारे चोर हैं। सॉरी टू से हम सारे चोर हैं। हाँ, बात आपने सच की है, लेकिन है तो रुसवाई की। नहीं रुसवाई है तो अब क्या करें। हम हैं स्टॉकियस। जो आता है जी चावल महंगे, वो रमज़ान आ रहा है चावल महंगे कर लो, दालें महंगियाँ कर लो, फलाना महंगे कर लो, स्टॉक तो करते हैं। सेब महंगे कर लो। जो सेब और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, और अंगूर की बात करें 600। मैं बेटा यही कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये इसको बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, जितनी मर्जी लंबी बहस कर लें। सर हमने टमाटर लिया करते थे इंडिया से, 2019 में हमारे इमरान खान साहब ने बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ के जहरीले टमाटर हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि ये इकदाम उनका ठीक था? जब हम महंगी चीज़ ले लेंगे लेकिन सारे फ्रॉडिये हैं। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ पूरा निकल जाएगा, मैं पकड़ा ही ना जाऊँ। नहीं, ये सारे जिसको अपने मफाद पे हैं सारे। हाँ जी। आपको आपके नज़दीक क्या इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए? सारा कुछ होना चाहिए। ओपन ट्रेड पूरी दुनिया में है, ग्लोबल वायर है। ये जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारा ग्लोबल है। हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि जी ये चीज़ इधर आ रही जी, डॉलर किधर गया, ये माफिया है। टोटल पाकिस्तान में फ्रॉड ही फ्रॉड है। तो सर आपके नज़दीक अब देखिए इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है, नहीं खुलता 6, 15, 20 पे टाइम है, तो आप क्या समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में क्या हमें, एक तो आपने कहा ट्रेड तो बहाल होनी चाहिए, क्या उनके प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के लिए अच्छा इकदाम कर रहे हैं जो रमज़ान में उन्होंने चीज़ें सस्ती कर दी? बिल्कुल, क्योंकि आप देखें वो बता रहे थे जी, वो पता नहीं कौन सा एक मुल्क में उन्होंने 35% डिस्काउंट दिया है। इंडियन करेंसी 75 कंट्रीज़ में जो है वो यूज़ की जा रही है ट्रेड के सूरत हाल में। हम तो डॉलर्स यूज़ करते हैं ना, इवन कि आपने जैसे माइक की मिसाल की, इसमें भी हमने डॉलर्स में पे किया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारा कोई कसूर नहीं है, टोटल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इसको छोड़ ही दें। अब जितना आपने करना था वो कर लिया। बहुत शुक्रिया सर जी। तो व्यूवर्स, आपने आम आवाम की राय तो जानी। अगर मैं अपनी बात करूं तो 19-20 का फ़र्क है। सिर्फ रमज़ान बाज़ार में 10-10 रुपये सस्ती करके अशिया को हम आवाम के सर पे जो एहसान किया गया है वो आप सबके सामने है। और अगर बात करें हम अपने दूसरी कंट्रीज़ की, यानी कि अदर कंट्रीज़ के जो हमारे इर्द गिर्द हैं, रमज़ान या कोई और त्यौहार है, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ और त्यौहार हो, तो ईद हो या कुछ भी कोई भी त्यौहार हो, उसमें वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाती हैं आम अशिया यानी कि आम दिनों की निस्बत। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहाँ पर रमज़ान में चीज़ें, रमज़ान के अलावा कोई भी इवेंट हो, चीज़ें जो है 45% महंगी हो जाती हैं। ये लूट बाज़ार चल रहा है या आवाम की तज़लील की जा रही है, इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। और तो और अगर बात करें ये डिफरेंस रहा यहाँ की प्राइजेज़ में। अब आप दूसरी जानिब इंडिया की बात करें तो उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो भी हमारे सामने हैं। वहाँ पर बहुत सी अशिया जो है वो सस्ती मिल रही हैं। टमाटर, अदरक, प्याज, चाहे फ्रूट्स की बात कर लें, चिकन की बात कर लें, चिकन 140 रुपये किलो वहाँ पे मिल रहा है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत सस्ती मिल रही हैं। तो ये था आज का कंपैरिजन। आपने आम आवाम की राय तो जानी, और राय जानते जानते आपने यहाँ के हालात भी जाने। अपनी राय से हमें आगाह करें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी कि इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड बहाल होनी चाहिए, ताकि हम जो हैं पूरी बल्कि इंडिया के साथ क्या ओवरऑल दी वर्ल्ड जो ग्लोबली हमारी ट्रेड होनी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ों को बनाकर जो है हम भी ट्रेड कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि हमारी चीज़ें भी इकॉनमी बेहतर हो सके, हमारी मौशियत के अलावा हमारे फॉरेक्स रिज़र्व बेहतर हो सकें। तो हमें अपने मुल्क की आवाम के या अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए तमाम कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना होंगे। और अपनी राय का इजहार करें नीचे कमेंट सेक्शन में। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।